नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। आज मैं आया हूं नजफगढ़ नाले के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसे नजफगढ़ नाले से अक्सर बुलाया जाता है, उस नाले के पास मैं खड़ा हूं। ये नजफगढ़ दिल्ली का जो एक सिटी के अंदर नजफगढ़ गांव से होते हुए जो ये नाला आगे बढ़ता है और जिसे कहा जाता है कि जो यमुना को गंदा करने में सबसे ज्यादा भागीदारी अगर किसी नाले की है तो ये है। एक्चुअली ये एक टाइम पे नाला नहीं था, ये एक नदी थी माना जाता है, जिसे नजफगढ़ नाले से अक्सर बुलाया जाता है। उस नाले के पास मैं खड़ा हूँ। ये नजफगढ़ दिल्ली का जो एक सिटी के अंदर नजफगढ़ गांव से होते हुए जो ये नाला आगे बढ़ता है और जिसे कहा जाता है कि जो यमुना को गंदा करने में सबसे ज्यादा भागीदारी अगर किसी नाले की है तो जैसे कि मैंने अभी आपको रिवर के बारे में बताया, जो इसका क्लीनिंग प्रोसेस है वो चल रहा था काफी महीनों से। और मेरे सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ी क्रेन्स और जो नदी को साफ करने के लिए मशीनें और ये सब कुछ, और कुछ हद तक काम चल भी रहा है। लेकिन जो आसपास की जो पब्लिक है और जो आबादी यहाँ पे रहती है, तो उनका जो एक पुरानी हैबिट होगी शायद यहाँ पे जो कचरा फेंकना उनके लिए इजी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सफाई सिर्फ सरकार का एक कदम नहीं उठा सकता। इतने बड़े काम को सरकार तो करेगी, सरकार जो है एक जनता को मोटिवेट कर सकती है, लेकिन ये इसमें मेन भूमिका जो रहेगी वो जनता की रहेगी। जो लोग आसपास इस रिवर के रह रहे हैं और घनी आबादी है, और इन लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि जो एक बदबू है, गंदगी है, ये हमारे जीवन के लिए कितनी हार्मफुल है। तो अभी लोग अवेयर नहीं है उतने। तो हमारे सामने कुछ लोकल हैं यहाँ पे, और जो जिनके घर आसपास में हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो जब से ये सफाई का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कहाँ तक ये काम पहुंचा और कितना कामयाब हुआ ये सफाई अभियान। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहतास शर्मा है जी। अच्छा, रोहतास शर्मा जी। रोहतास शर्मा जी, हमें ये बताइए कि ये सफाई यमुना जो सॉरी ये रिवर की जो सफाई है, इसका जो अभियान कब से शुरू हुआ है? काफी टाइम हो गया इसको सफाई करते हुए और बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है इसका। तो ये बताइए कि सफाई कुछ हुआ, कुछ लगा आपको बदलाव हुआ जब से अभियान शुरू हुआ है? काफी बदलाव हुआ है। यहाँ हमारी दुकान है रोडों पे, हाँ। बैठा नहीं जाता था, बदबू आती थी। अब कोई बदबू गंदगी कुछ नहीं आती। अच्छा। हाँ, तो ये सफाई अभियान जो है यहीं तक है या इससे आगे भी ये चल रहा है? पूरा चल रहा है जी, पीछे से लेके और आगे तक पूरा चल रहा है। अच्छा। तो पहले हाँ हाँ जी, पहले कितना था यहाँ पे गंदगी, मतलब जो वहां से यहाँ तक थी पूरी गंदगी, ये दीवार तक थी। ये यहाँ तक इन्होंने इतना कवर कर दिया नाले को। ठीक ठीक। ये ओवरफ्लो आ गया है पानी, तो इसलिए इधर की साइड पानी आ गया है। कोई भी बताने में कुछ नहीं होता, आ जाओ, दिक्कत क्या है। आप बताइए भाई साहब, जो सफाई होने से अब आपको मतलब कितना बेनिफिट इसमें मिलेगा? क्या क्या मेन मतलब बेनिफिट्स होंगे? क्या हमारी हेल्थ के लिए सफाई अच्छी है? ये गंदगी हटेगी तो क्या जो हम एक सांस लेते हैं उस सांस को लेने में आसानी होगी? क्या लगता है आपको? अच्छा होगा, सांस लेने में बिल्कुल सुविधा आएगी, बढ़िया सुविधा से सांस आएगी, हर चीज का आएगा। मच्छर मक्खी गंदगी बदबू ये नहीं मिलेगी हमें। जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं ना, आप यहाँ खड़े नहीं हो पाते थे। अच्छा। इतना बुरा हाल था, और मच्छर तो काफी कम हो गया। मच्छर तो सुविधा मिली है बहुत हाँ। सफाई होने से। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें मतलब जनता को भी एक जागरूक होना चाहिए? देखो, सरकार तो एक मतलब एक प्लान बना सकती है कि हमें ये करना है, एक स्कीम बना सकती है, लेकिन उसमें भागीदारी तो जो पब्लिक है भी होती है, पब्लिक की भी होती है। एक्चुअली क्या है, देखो सर, ये जो कूड़ा आप बता रहे हो ना, जो कूड़ा कचरा देते हैं, अब पब्लिक को सुविधा नहीं मिलेगी, कूड़े की गाड़ियां नहीं आएगी, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? खुले में कूड़ा डालेगी। पब्लिक के लिए सेवा करनी है, जैसे कूड़ों की गाड़ियां लगानी चाहिए गली गली में। और पब्लिक कहाँ जाए कूड़ा डालने के लिए? मतलब जो हो जाती है, कूड़ेदान होने चाहिए, मतलब कूड़ेदान भी मोहल्ले के अंदर कहीं गाड़ियां डलनी है, कूड़े की गाड़ियां भी चलनी चाहिए। अच्छा। गलियों में पब्लिक कहाँ जाए सर? कूड़ा डालने की तो आएगी ऑटोमेटिक, जब खुली जगह होगी तो डालेगी। कूड़े की गाड़ियां लग जाए, कोई कूड़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो ये रिवर है, कूड़ेदान होते हैं हर एरिया ब्लॉक्स में, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है? इस एरिया में सर एक ही कूड़ादान है, वो भी लास्ट में जाके, यहाँ से कम होगा 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाके होगा, और कोई काफी दूर होगा। एक ही कूड़ादान है वहाँ पे, वो भी रोड पर है, वो भी कूड़ादान बना रखा है रोड पर ही। देखिए वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी सुविधा नहीं है। देखो, सुविधा इसी चीज की है, बस कूड़ेदान की गाड़ियां लग जाए, कूड़ेदान की जगह जगह गली गलियों में जाए कूड़ेदान की, कूड़े की गाड़ियां, तो ये कुछ गंदा नहीं मचेगा। तो मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जो लोकल्स यहाँ पे हैं, और ये इतनी बड़ी रिवर आपको दिखाई दे रही है, सफाई अभियान इसमें चल रहा है, मेरे पीछे मशीनें खड़ी हैं, और
आसपास घनेरी बस्तियां हैं, मतलब लाखों की ताकत में घर हैं, लाखों से भी ऊपर होंगे, करोड़ों की ताकत, करोड़ों की ताकत में है। तो यहाँ की मेन प्रॉब्लम ये है कि सरकार द्वारा जो एक ब्लॉक और जो कॉलोनीज के अंदर एक कूड़ेदान होते हैं, जिसमें हर एक आदमी अपना कूड़ा डाल के उसमें इकट्ठा कर देता है और उसके बाद जो है वो कूड़े वाली गाड़ी उठा के उसे ले जाती है। उस तरह की फैसिलिटी कोई अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण आसपास के लोगों को ये कचरा सारा हाँ रिवर में फेंकना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द में इतना मतलब जो लोगों ने गार्बेज फेंका हुआ है। कौन गंदगी चाहता? कोई गंदगी नहीं चाहता, कोई गंदगी नहीं चाहता। अब ये जब से सफाई हुई है, नाले की सफाई हुई है, जो नहर है, जो भी कुछ भी है, इसकी सफाई जब से हमारे को बहुत राहत मिली है, सारे दुकानदारों को राहत मिली है बहुत ज्यादा। इतनी बदबू और महक आती थी बहुत ज्यादा, खड़ा नहीं हो जाता था। तो सड़क में रिव्यू यहाँ पे जो ये रिवर है, मतलब ये नाला है, राइट, तो इसको क्लीन करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है, मतलब 6 महीने पहले या 5 महीने पहले, राइट। तो 5 महीने पहले इसकी हालत क्या थी और अब क्या है, क्या अंतर हुआ इन दोनों वक्त में, कितना बदला रिवर की सफाई? भाई अब तक खुदाई तो हुई है इसकी। अच्छा। और वैसे ढकने के ऑर्डर तो इसका शिलान्यास तो मुख्यमंत्री जोधा दिल्ली की वो करके गई थी। अच्छा। उसके बाद में तो कुछ होया नहीं था इसका। जब तक न्यू का न्यू पड़ा था, किसी सरकार ने भी कोई भी काम नहीं कराया था इसमें। अच्छा, हाँ, तो एक चीज बताइए कि जो ये रिवर है सामने, इधर लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, राइट। हर एक इंसान को एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, एक शुद्ध वातावरण की तो जरूरत होती है। तो इस जो स्मेल है इस नदी की, ये कितनी मतलब हानिकारक हो सकती है? ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। मलेरिया के कारण जो लोग बीमार होते हैं, इसमें कोई दवाई का छिड़काव नहीं कराया जाता। सभी अपना जो है नेताएं हैं, कोई भी है, सरकारी कर्मचारी है, सब पैसे खा जाते हैं। ना कोई दवाई, ना कोई अनुशासन, ना किसी चीज का वो करते हैं इसके अंदर। और आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार की तो स्कीम चली है सफाई करने की, क्या जनता को भी जागरूक होना चाहिए इस मामले में कि भाई हमें एक दुकानदार सब अपने यहाँ देखो, अब दुकान के आगे देखो साफ सफाई, इधर कोई साफ सफाई नहीं है, अपने आप ही झाड़ू मारनी पड़ती है, कोई झाड़ू वाड़ू वाला कोई नहीं आता है। तो इतने समय से मतलब ये सारी चीजें मतलब यहाँ की पब्लिक को फेस कर रही है। एक मिनट, तो क्या कभी यहाँ के जो आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आप लोग पुराने लोग हैं यहाँ के, क्या कभी आपने आगे बात बढ़ाया इसको कि भाई हमें भी